तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जियोन चांगसू की कहानी बताई जा रही होती है कि उसे यूनिवर्सिटी के आसपास के रेस्टोरेंट में देखा जाता था क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनना था और उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी के आसपास घूमता रहता था। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे कि आज यहाँ पर क्या कर रहा है। उन्हें लगता है ये कोई फ्रॉड है, यहाँ पर लड़कियों को ताड़ने के लिए आता है। इसी वजह से वो सभी लोग जो थे यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन उनमें से कोई भी डायरेक्टली जाकर उससे बात नहीं कर सकता था या फिर डायरेक्टली जाकर उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें से एक लड़के ने यहाँ पर हमारे चांगसू को फाइट करते हुए देखा था कि उसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उनकी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को जो उसे यहाँ पर तंग कर रहे थे उसे बहुत ही आसानी के साथ पीट दिया था, क्योंकि चांगसू जो था फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा था और ऊपर से मिलिट्री की सर्विस भी करके आया था। इसी वजह से उसकी फाइटिंग काफी ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से उन लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक प्लान बनाया जाए और इसी के साथ ही वो लोग जो हैं उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि तुम भी यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? वो कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। और इसी के साथ ही वो कहते तो फिर आओ ना हमारे ग्रुप के साथ आकर बैठो और आकर एंजॉय करो, हम सभी लोग यहाँ पर आज ड्रिंक करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही वो उनके साथ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि चांगसू हमेशा से यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बैठकर यहाँ पर पीना चाहता था और उनके साथ उनके जैसा महसूस करना चाहता था। उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये सभी कमीने यहाँ पर उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं। और इसी के साथ ही उनके साथ बैठकर वहां पर पीता है। जब वो ढेर सारी पी लेता है तो इसी के साथ उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब उसे होश आती है तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है और उसे वहां पर कुर्सी के साथ बांध दिया गया होता है। और इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं और उनमें से एक लड़का जो होता है उसे कहता है कि जियोन चांगसू तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, अब जल्दी से बको कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, क्या तुम एक फ्रॉड हो, तुम यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर क्या कर रहे होते हो, अब जल्दी से यहाँ पर बताना स्टार्ट करो। तुम्हारा चांगसू कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो। इसी के साथ ही लड़का उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें फाइट करते हुए देखा है, क्या तुम यहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड हो या फिर तुम यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, लगता है कि तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड हो। चांगसू से कहता है कि हाँ मैं इससे पहले आर्मी में था, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, मुझे फाइट करना आता है क्योंकि मैं टाइकांडो और एथलीट दोनों जानता हूँ। तुझे बात सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर एक फ्रॉड हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास घूमते रहते हो और बहुत ही जल्दी तुम इस बात को खुद ही मानोगे कि तुम एक फ्रॉड हो। इसी के साथ वो सभी लोग अपने डंडे निकाल लेते हैं और लड़का जो होता है बाकी तो अपने साथियों से कहता है कि इसे पीटना स्टार्ट करो, इसे तब तक पीटो जब तक ये इस बात को मान ना ले कि ये एक फ्रॉड हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास बस ऐसे ही घूमता रहता है। और इसी के साथ ही वो चांगसू को वहां पर बिला वजह पीटना शुरू कर देते हैं। उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है, वहां पर बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। हमारा चांगसू जो होता है वहां पर कई घंटों की मार खाने के बाद उसकी हालत इतनी खराब होती है कि जैसे कि वहां पर कुछ ही सेकंड में वो मर जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि फ्रॉड लड़के अब जल्दी से यहाँ पर इस बात को मान भी लो कि तुम एक फ्रॉड हो, आज तुम कब तक यहाँ पर हमसे मार खाते रहोगे। और फिर साथ ही वहां पर वो चश्मे वाले लड़के से कहता है कि चलो जल्दी से अब आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके सर के ऊपर डंडे से अटैक करो, देखते हैं कि इसके सर के ऊपर अगर डंडे से अटैक किया जाएगा तो फिर क्या होगा। और इसी के साथ ही वो जब कहता है कि डंडे के साथ अटैक करो तो वो अपना डंडा लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि हमारा जियोन चांगसू से कहता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। और इसी के साथ ही वो डंडा उसके सर में दे मारता है। तो जैसे ही चांगसू के सर में वहां पर वो डंडा लगता है तो उसके सर से बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। साथ ही डंडा लगने की वजह से उसका दिमाग जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर पागल हो जाता है। वो बेहोश हो चुका होता है तो वो स्टूडेंट्स वहां पर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर इसको खोलो और उठाकर बाहर फेंकाओ, लगता है कि अभी तक यहाँ पर जिंदा है, अगर यहीं पर मर गया तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जीवन अपनी आंखें खोलता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हें यहाँ पर अभी और ज्यादा मार खानी है, तुम तो अभी तक यहाँ पर होश में हो, हमें तो लगा था कि सर में डंडा खाने के बाद तुम यहाँ पर होश में नहीं आओगे और काफी घंटों तक बेहोश रहोगे। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक पड़ती है। तो जैसे ही उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के मुंह पर एक किक पड़ती है तो वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर खड़े खड़े चांगसू दूसरे वाले को भी किक मारता है, तीसरे वाला जो होता है उसके पीछे खड़ा होता है उसे भी वहां पर वो किक मारता है। और चौथे वाला चश्मे वाला जिसने उसके सर में डंडा मारा था वो वहां पर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ हमारा चांगसू वहीं पर जंप लगाता है, क्योंकि वो एक एथलीट है तो वो जंप लगाकर उसे वहां पर सर में एक जबरदस्त किक मारता है और वो भी वहीं पर गिर जाता है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कहते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पर बात करें। तुम्हारा चांगसू कहता है कि नहीं अब यहाँ पर बात करने में बचा क्या है, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझसे बात करने की कोशिश की, तुमने यहाँ पर मुझे बिला वजह पीटना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और यहाँ पर मुझे मारना शुरू कर दिया, और वो भी क्यों, किस लिए तुमने यहाँ पर मुझे मारा। और साथ ही वो वहां पर उसका डंडे को उठाता और कहता है मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजे हुए स्पाइज हो, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर जिस तरह से मेरे जैसे एक स्टूडेंट को यानी मेरे जैसे एक आम इंसान को टॉर्चर कर रहे थे, ये किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का काम बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, दूसरों को टॉर्चर करने के लिए नहीं आते। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। एक आर्मी सोल्जर होने के नाते मैं यहाँ पर किसी भी जासूस को जो नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर भेजा गया उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर उन सभी को डंडे मार मार कर सभी को मार डालता है। उन चारों की लाशें वहां पर से मिलती हैं और उसके बाद उन्हें मारने के बाद जब वहां पर से बाहर निकलता है तो वहां पर से आने के बाद अब उसके पास कोई भी गार्ड नहीं होता और वहां पर उसी वक्त सेम टाइम के ऊपर साइड के ऊपर से डायसन वेलफेयर फैसिलिटी गाड़ी आती है और वो लोग उसे वहां पर से उठाकर ले जाते हैं। पर आने के बाद इस फैसिलिटी में भी
भी वो ज्यादा यहाँ पर पहले खामोश ही रहता था, लेकिन जब उसे यहाँ पर लगता कि कोई यहाँ पर स्पाई है तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता, चाहे उसे यहाँ पर इसकी सजाई क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक जरूर करता और उसे जान से मारने की कोशिश करता। जैसे कि यहाँ पर उसके पास दो लड़के बैठे होते हैं और वो लोग वहां पर नॉर्थ कोरिया के कुछ नूडल्स की बात कर रहे होते हैं। जब वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के खाने की बात करते हैं तो हमारे जियोन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग स्पाइज हो, तुम नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजे गए, तुम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के खानों की तारीफ क्यों कर रहे हो, और वो दोनों को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। जब उन्हें पीटना शुरू कर देता है तो गार्ड वहां पर आता है और उसे आकर सजा देता है। साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर चांगसू जो होता है वो अब डिटेंशन से रिलीज होता है, वहां पर पनिशमेंट से रिलीज होने के बाद बाहर आकर सफाई कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट प्लाटून लीडर, फिफ्थ प्लाटून लीडर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि चांगसू हमारे पास तुम्हारे लिए काम है, लगता है कि तुम जहां पर पनिशमेंट रूम से अपनी जो है पनिशमेंट पूरी करके वापस आ चुके हो। अब जबकि तुमने अपनी पनिशमेंट को पूरा कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम उस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहोगे? क्या तुम्हें पता है कि थर्ड प्लाटून के अंदर वहां पर एक स्पाई है जो कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजा गया है, नॉर्थ कोरिया के एक स्पाई को वहां पर पकड़कर रखा गया है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो, बताओ कि वो स्पाई कौन है, मुझे जल्दी बताओ, मैं उसे जाकर मार डालूंगा। तो फिफ्थ प्लाटून लीडर उसे कहता है कि हाँ वो थर्ड प्लाटून का प्लाटून लीडर है, उसका नाम डू जैगून है। डू जैगून वो एक कम्युनिस्ट है, उसे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वालों ने भेजा है, वो फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है क्या वो एक कम्युनिस्ट है और ये एक स्पाई है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं डू जैगून को मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन जो होता है जो ताइमून के ऑफिस का दिखाया जाता है कि उसका बंदा जो होता है, उसका ड्राइवर जो होता है सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आता है और आकर जो ताइमून को बताता है कि उस लड़की ने जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच है। मैं उस ग्रैनी के पास गया था और ग्रैनी ने उसे वो नंबर दिया था और उसके बाद वो लड़की जहां पर आई थी वो लड़की वहीं पर बैंक में काम करती है जहां पर हमारे मास्टर डू जो थे वो कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है तो अगर ऐसी बात है इसका मतलब यह है कि वो कभी सियोल में पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो यहाँ पर से सियोल जाने के लिए निकला था और वो काफी ज्यादा जल्दी में भी था। ऐसा नहीं है कि रास्ते में किसी ने उसके ऊपर अटैक किया हो, कहीं पाक वानहू के लोगों ने उसके ऊपर अटैक तो नहीं किया होगा, लेकिन वो सभी लोग तो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, तो फिर उनमें से कोई यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है? और ऊपर से वो सभी लोग यहाँ पर खुद डू जैगून को ढूंढ रहे थे, इसका मतलब जैगून के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने उसे काफी सारे पैसे दिए थे, कहीं पैसों की वजह से किसी ने उसे टारगेट तो नहीं किया, लेकिन साथ ही वो कहता है लेकिन पैसे सारे तो वो उसने बैंक ट्रांसफर करवाए थे अपने अकाउंट में, इसका मतलब यह है कि उसके पास कैश नहीं थी और साथ उसके पास कैश बुक भी नहीं थी जिसके ऊपर से पैसे निकलवाए जा सकते हैं और ना उसके पास एटीएम कार्ड था, तो फिर कोई उसके ऊपर अटैक क्यों करेगा? तो जो ताइमून कहता है कि लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कहां पर से स्टार्ट करूं, अचानक से वो कहां पर गायब हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है अगर यहाँ पर पाक वानू से पूछा जाए क्योंकि वो भी डू जैगून को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अभी तक उसे यहाँ पर कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिला होगा, चलो फिर जाकर पहले उससे मिलते हैं और जाकर उससे पूछते हैं। तो नेक्स्ट सीन यहाँ पर पाक वानहू के पास का दिखाया जाता है कि उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें डू जैगून के बारे में पता है? तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो बंदा जिसने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा, हम लोग यहाँ पर उसे तुम्हें ढूंढ कर देंगे और तुम उसके बारे में हमसे ही आकर पूछ रहे हो। जो ताइमून उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर काफी शर्मिंदगी हो रही है तुमसे यहाँ पर ये सवाल पूछने में, लेकिन फिर भी क्या करूं, मुझे यहाँ पर डू जैगून को ढूंढना है। पाक वानहू वहां पर सोच रहा था कि पहले तो मैं यहाँ पर इसे भगाना चाहता था, लेकिन अगर चोई सैंक्चुअल को बचाना है तो मुझे उस बंदे की जरूरत है। अगर वो बंदा वहां पर उस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर किसी तरीके से चला जाता है तो वो चोई सैंक्चुअल को वहां पर से जिंदा वापस लेकर आ सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सभी लोग मिलकर वेलफेयर सोसाइटी फैसिलिटी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे या नहीं।